ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, इस शिवरात्रि के अवसर पर मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह शिवरात्रि 8 मार्च 2024 को पड़ रही है। इसमें सुबह 7:50 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग ऐसा योग ये है जिसमें कोई भी कार्य करने पर हमारे समस्त प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं या मार्ग से हट जाती हैं, आपके कार्य में व्यवधान नहीं डाल पाती। इस शिवरात्रि के इस अवसर पर भगवान शिव की आराधना करें। उनकी पूजन की एक मैं संक्षिप्त विधि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपसे किससे कह रहा हूँ। भगवान की ज- पूजा के लिए मूलतः पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार या बृहतोपचार 4 प्रकार के से पूजन करने का विधान है। पंचोपचार में 5 चीज़ों से पूजन किया जाता है, दसोपचार में 10 विधि से, षोडशोपचार में 16 प्रकार से और बृहतोपचार में पूजन की सीमा नहीं है, सामग्री की सीमा नहीं है, विधियों की सीमा नहीं है। तो अनेक प्रकार की विधियों से, अनेक प्रकार के पदार्थों से भगवान शिव का पूजन आराधन होता है। सबसे संक्षेप में, सबसे कम समय में, सबसे कम संसाधन में जो पूजा की जाती है वही पंचोपचार विधि कही जाती है। भगवान का ध्यान, उसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करने को ही पंचोपचार पूजन कहते हैं। इस विधि से हमें यदि पूजन करना है, ज़्यादा संसाधन नहीं है, घर में पूजन करना है या अगर और सामग्री मिल जाए तो अत्यंत अत्यंत अच्छा है। फिर भी इस शिवरात्रि पर आपको भगवान शिव का पूजन करना है, जो भी आपके पास संसाधन हो। केवल आपको इकट्ठा करना है तो धूप और दीपक, बाकी अधिकांश चीज़ें आपको घर मिल जाती हैं। सबसे पहले भगवान शिव का आवाहन करें, उनका ध्यान करें, उनका आवाहन करें और एक सुंदर स्थान पर, यदि शिवलिंग है या तो उसमें उनके स्वरूप को प्रतिष्ठित करें, नहीं है तो उस आसन पर चावल रख करके उस पर उनका आवाहन करें। आवाहन करने के बाद उनको प्रणाम करें, उनके चरणों में अपने दोनों हाथों को, मस्तक को रख दें और उनके आने के लिए उनका आभार व्यक्त करें। इसके बाद आपको, अगर शिवलिंग है या शिव जी की प्रतिमा है तो गंध त्रिपुंड के रूप में ऐसे, जैसे हम ऐसे लगाते हैं उसे त्रिपुंड कहते हैं, त्रिपुंड लगाना है। साथ में कुमकुम थोड़ा सा लगा देना है। हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। श्वेत चंदन है तो सर्वोत्तम है या अष्टगंध है। कुमकुम लगा दीजिए। यदि आपके यहाँ केसर रखा हुआ तो थोड़ा सा केसर लगा दीजिए मस्तक पर। इसके बाद चरणों में 2 फूल डाल दीजिए। माला हो तो गले में माला पहना दीजिए और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित कर देने के बाद सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मेरे घर में आए। आपका आना मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे नगर में मंगलमय हो, मंगल कारक हो। फिर भगवान शिव के चरणों को धोएं। ऐसी भावना करें कि मैं उनके चरणों धो रहा हूँ, यदि शिवलिंग है तो। फिर उसके बाद आचमन करा दें। यदि आप उसे अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, मधु, शर्करा या पंचामृत या गंगा जल, या नहीं हो तो ताज़ा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, स्नान कराएं। इसके बाद यदि वस्त्र है तो वस्त्र अर्पित कर दें, नहीं हो तो प्रणाम कर लें। फिर उनके मस्तक पर त्रिपुंड का चंदन लगाएं। पुनः मस्तक पर केशर कुमकुम लगाएं।
केशर कुमकुम के बाद आप धूप दिखाएं, पुष्पक माला अक्षत आदि चढ़ा दें, फिर दीपक दिखा दें। फिर जो आपका सामग्री है, मिष्ठान्न है, बतासा है, खोआ चीनी है, पेड़ा है, बर्फी है या रामदाना ही है, जो भी आप पास मिष्ठान्न हो, कोशिश करें कि वह मिष्ठान्न श्वेत हो। भगवान शिव के सामने समीप रख दें, जल रख दें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप इस भोज्य पदार्थ का भोग लगाएं, ग्रहण करें। मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद ओम नमः शिवाय शिवार्पणम अस्तु कह करके उनका आचमन करा दें। आचमन करा देने के बाद उनकी आरती करें और आरती करने के बाद उनकी अर्ध प्रदक्षिणा करें। सोमसूत्र का उल्लंघन न हो, ये ध्यान रखना है। अर्ध उसके बाद प्रार्थना करना है। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शयितं नमामि। अथवा शांतं पद्मासनस्थं शशिधर मुकुटपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं खड्गं परशुम् अभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं घण्टं डमरुकसहितं शङ्कुशं वामभागे नाना अलङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ओम नमो भगवते श्री शाम्ब सदाशिव श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाहा महादेवाय ते नमः। ओम नमः शिवाय। यह कहते हुए अपने पूजन को पूर्ण करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।